अभी तक की आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यूके में आना बहुत आसान है। अब यहाँ पे जॉब करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा रूल्स में चेंजेस कर दी गई है। जो अगर लोग यूके में आना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है आपके पास यूके में आने के लिए। हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूं तैमूर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आता हूं ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूके के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। जो लोग यूके में आना चाहते हैं, यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हर दफ़ा। लेकिन आजकल यूके की जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो गया है। कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ की होम सेक्रेटरी है, जो इमिग्रेंट्स के बहुत ख़िलाफ़ थी, जो इमिग्रेंट्स को अच्छा नहीं समझती थी, वो चाहती थी कि इमिग्रेंट्स को मैं कट डाउन कर दूँ, इमिग्रेंट्स यूके में ना आएँ, मैं स्टूडेंट वीज़ा बंद कर दूँ, मैं डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दूँ, मैं फॉरेन वर्क वीज़ा बंद कर दूँ। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ लोग कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन थी, बल्कि अपनी उसकी पार्टी की तरफ से उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। उसको ये किया जा रहा था कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, जिसके बायस उसने कल रिज़ाइन कर दिया। उसको कहा गया कि आपने रिज़ाइन करना है। तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, अपने टिकटॉक चैनल पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। अब यूके की गवर्नमेंट में एक और भी आज अपसेट ये हुआ कि जो यूके की प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, उसने भी रेजिग्नेशन दे दिया, उसने भी अपना रिज़ाइन दे दिया है। और बहुत ही इस वक्त हालात जो हैं यूके में इस वक्त बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। कोई कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट एक किस्म के संभल नहीं रही। पहले जो बोरिस जॉनसन था, उसके बाद नई प्राइम मिनिस्टर आई, उसने भी रिज़ाइन दे दिया। अब नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, जो भी आएगा वो नेक्स्ट फ्राइडे तक पता चल जाएगा कि कौन यूके की नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा या बनेगी। तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होने वाला है। लेकिन हमें ये सोचना कि इमिग्रेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, डिपेंडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यूके में, हमने उस चीज़ पे फोकस करना ज़्यादा। तो जो सुहेला बर्मन थी, वो आपको पता था कि वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी, काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स भी आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बातें भी मार्केट में आ रही थी कि ये आके वीज़ा बंद कर देगी, पीएसडब्ल्यू बंद कर देगी, डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर देगी, स्टूडेंट वीज़ा बंद कर देगी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे। तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेक्रेटरी है ये चली जाएगी, इसने फिर रिज़ाइन दे दिया। फिर अब जो भी नई होम सेक्रेटरी आएगी या आएगा, आई होप कि ही और शी गोना बी बेस्ट फॉर दिस कंट्री। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो नए रूल्स चेंज हुए हैं, जो 18 ऑफ अक्टूबर में रूल्स चेंज हुए हैं इमिग्रेशन के, उसमें क्या पॉइंट हैं जो इमिग्रेंट के लिए हक में अच्छे साबित हुए हैं। ओबियसली मैं वन बाय वन तो सभी पॉइंट पे नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं उन पॉइंट को ही सिर्फ डिस्कस करूंगा जो आपके लिए अच्छे हैं और आप उस पर यूके में आ सकते हो और यूके में आप आके स्टे कर सकते हो, यहाँ पे रह सकते हो, काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में एंड तक इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, ताकि आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप करेंगे तो आपको फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको मेरे चैनल के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलें दोस्तों, इस तरफ आते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन से रिलेटेड चेंजेस क्या किए हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन पे आपको शो करता हूँ ताकि आप भी इसको साथ साथ देखते जाएं, पढ़ते जाएं और आपके लिए भी आसानी होगी। तो मैं वही पॉइंट पढ़ूंगा जो आपके लिए आसान होंगे। एज पार्ट ऑफ द न्यू प्लान फॉर इमिग्रेशन, द गवर्नमेंट हैव मेड क्लियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्राइमरी legislation that confirm victims of human trafficking or slavery are eligible for temporary permission to stay in the UK, and this is supported by the introduction of the appendix temporary permission to stay for victim of ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी। यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि अगर वो लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके आते हैं यूके में, यानी कि कोई आप बॉर्डर पार करके आते हो या आपको किसी ने अगवा कर लिया है, तो आपको अगवा कर लिया तो उसके चुंगल से आप छोड़ते हो, तो कहीं से आप यूके में आ जाते हो। फिर अगर आप यूके में आते हो और आप यहाँ पे पहुँच जाते हो तो आपको यहाँ पे टेम्पोरेरी स्टे मिल जाएगा यूके में, आपको वापस नहीं भेजेंगे। तो फिलहाल इस चीज़ का ये अच्छा कदम है, यानी कि आपको कोई सख्ती नहीं करेंगे। ये अगर आप किसी बॉर्डर के थ्रू आते हो, यहाँ पकड़े जाते हो, टेम्पोरेरी स्टे उस पर आपको दे देते हैं। तो आगे इन्होंने लिखा है द इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पोरेरी परमिशन टू स्टे इनटू द इमिग्रेशन रूल्स अलाइंस विद द गवर्नमेंट नीड्स बेस्ड अप्रोच टू support victim of human trafficking or slavery. Temporary permission to stay makes clear that confirmed victim, both adult and children with psychological and physical recovery needs stemming from their human trafficking or slavery exploitation, are entitled to temporary permission to stay
where it is necessary to assist with recovery from the harm caused by their exploitation, subject to the exceptions set out in Section 65 of the Nationality and Border Act 2022. The rules also specify that temporary permission to stay may be available to victims who are helping the public authorities with active investigation or criminal proceeding in the UK to bring their exploiters to justify and clarify their to those seeking compensations in respect of the relevant exploitation must have made a valid application to be considered for temporary permission to stay. Temporary permission to stay will go live on 30 January 2023. These rules will allow for clearer decision making, and they are intended to make decision making a simpler and quicker process. यानी कि इन्होंने ये बताया, मैं सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ कि अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू आते हो, यानी कि आप बॉर्डर पार करके आते हो या किसी धोखे में या किसी ने आपको अगवा कर लिया, यूके में आ जाते हो, अगर आप बच्चे हो या अंडर 18 हो, ओवर 18 हो, औरतें हैं, मर्द हैं, तो ये आपको स्टे देंगे टेम्पररी तरीके से और आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपने इनकी हेल्प करनी है उस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने में। यानी कि आपने इनको सारा कुछ बताना है कि किस बंदे के थ्रू आप आते हो, किसने आपको यहाँ तक लेके आया, किसने आपके साथ धोखा किया है, किसने आपको अगवा किया, आपने बॉर्डर कैसे पार किया, यानी कि आपने A to Z इनके साथ हेल्प करनी है। तो ये आपको टेम्प्रेरी तौर पे यहाँ पे स्टे देंगे। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट जो बॉर्डर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोग यूके में आ जाते हैं या दूसरे मुल्कों में आते हैं, वहाँ पे उनको टेम्प्रेरी घर दिया जाता है, उनको रहने के लिए गर्म कपड़े दिए जाते हैं, घर दिया जाता है, फिर उनको पैसे भी दिए जाते हैं वीकली या मंथली बेसिस पे। तो यही कुछ इन्होंने ये ऐसा कहा कि हम जो 2023 में या जनवरी से शुरू करेंगे, उनको टेम्प्रेरी तरीके पे ना, टेम्प्रेरी आर्जी तौर पे कोई ना कोई चीज़ दें जिस पे हमें उनका स्टेटस पता चल सके कि ये आर्जी तौर पे यूके में रह रहे हैं और यहाँ पे यूके में ये अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये सिर्फ टेम्प्रेरी होगा, उसके बाद फर्दर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फर्दर वो देखेंगे कि आपको क्या वीज़ा देना है, आपको किधर लेके जाना है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है, हर कंट्री में अपना अपना अलग प्रोसीजर होता है। वैसे मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ। हर कंट्री का अपना कानून होता है, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने एक और कदम उठाया वो बहुत अच्छा है, जो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं डिस्कस भी करूँ आपके साथ, क्योंकि जो इन्होंने स्कीम की है ना उसके लिए सीजनल वर्कर के लिए, वो बहुत अच्छा इन्होंने किया है। परमिशन मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा दिखा दूँ। हाँ, यहाँ पे लिखा है द सीजनल वर्कर वीज़ा रूट इज़ बीइंग एक्सपेंडेड टू इंक्लूड रोल इन द पोल्ट्री सेक्टर टू सपोर्ट अ जेन्युइन सीजनल लेबर नीड इन द लीड अप क्रिसमस, not evident in other sector. Poultry workers under occupation code 5431, butcher or 5433 for example, processor must be paid at least £25,600 each year. All other poultry workers must be paid £10 10 points for each hours worked and received at least 30 hour paid employment each week. These requirements are in place to discourage poor condition often seen in the sector. Changes are being made which provide for the refusal and cancellation of entry clearance where a person is subject to an travel ban imposed by the UK or the UN. These will not alter whether a person can enter the UK. It will simply make it easier the achievement the same act administratively. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो यूके सीजनल वर्कर वीज़ा है, इसमें ये एक एक्सटेंशन कर रहे हैं। इनको बुच्चर चाहिए, यानी कि जो बुच्चर होते हैं, जो आपको इसको कसाई जिसको बोलते हैं, अगर आपको गोश्त काटना आता है मुर्गी का, बकरे का या जो भी किसी भी किस्म का आपको गोश्त काटना आता है, तो ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इनको सिर्फ इससे रिलेटेड लोग चाहिए सीजनल वर्कर वीज़ा के लिए। इसमें आपको सीजनल वर्कर वीज़ा इन्होंने पहले बोला था 6 माह का मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये 1 साल का हो जाएगा और माइट भी उसको भी एक्सटेंड कर दें। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, इनकी जो डिमांड है वो क्या है।
इस वक्त इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है सीजनल वर्कर वीज़ा को लेके, तो इसलिए वो लोग जो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप बुचर हैं या आप बुचर का काम जानते हैं तो आपको भी सीजनल वर्कर वीज़ा मिल सकता है। इसमें कोई भी आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको ईजीली जॉब भी मिल जाती है, आपको पैसा भी मिलता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो सीजनल वर्कर वीज़ा है उसको 25,000 समथिंग 25,600 की तनख्वाह है 1 साल की, जो कि पाकिस्तान का आई थिंक के 50-60 लाख तो बनता ही होगा कम अज़ कम, या इससे भी ज़्यादा बनता होगा, 80 लाख रुपया बनता होगा। तो जो भी लोग हैं, अगर आप सुन रहे हो मेरी वीडियो, अगर देख रहे हो, तो इसमें आप जल्द से जल्द अप्लाई करें, आपको जॉब भी मिले तो यहाँ पे आगे आगे काम भी कर सकें। 1 साल में अगर 60-70 लाख 80 लाख कमा लिया एक गरीब बंदे ने, तो उसको और क्या चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो बुचर का काम करते हैं और आप यूके में आना चाहते हैं, तो आप यूके में ज़रूर आइएगा, अप्लाई कीजिएगा। मैं इसका लिंक भी नीचे शो कर देता हूँ अपनी इसके डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जल्दी से अप्लाई कर सकें और मेरे फर्दर वीडियो भी देखते रहिएगा। फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। स्पेशली मेरी वीडियो होती है उन लोगों के लिए जो बहुत गरीब होते हैं या गरीब माँ का बच्चा होता है, जो अपने बीवी बच्चों के लिए काम करना चाहता है या माँ बाप के लिए काम करना चाहता है, अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर उस गरीब बंदे की मदद कर सकूं जिसके लिए ख्वाब होता है पैसा कमाना। तो मेरा मकसद है कि हर बंदा पैसा कमाए, यूके में सेटल हो सके, यूके में अपना फ्यूचर बना सके, और मैं अपनी कोशिश जारी रख सकता हूं। और बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, आपने अपनी भी कोशिश जारी रखनी है। ये कोशिश से ही होता है, आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा। बाकी मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं करता कि कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन हिंदू है, सब हम सेम हैं। तो मेरा कोशिश होती है कि मैं सबकी दिल से मदद कर सकूं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स ऐसे मिलते हैं कि भाई आप क्यों लोगों की मदद करना चाह रहे हो। कोई हिंदू लिखता है मुसलमान के बारे में, मुसलमान लिखता है हिंदू के बारे में। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, मेरा सिर्फ एम होता है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। अगर आप मेरे टिकटॉक के चैनल पर भी जाते हो, वहाँ पर भी मैंने क्लियरली लिखा हुआ है हेल्पिंग यूथ, यानी कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप क्या करना चाहते हो। मकसद ये होना चाहिए कि आप इंसानियत की मदद कर सको। अगर किसी की थोड़ी भी मदद करके मुझे खुशी होती है तो दैट्स माय ऑनर। तो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।